हेलो दोस्तों, मैं आर यादव आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्व शिक्षा अभियान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे बाराखड़ी लिखना और पढ़ना। बाराखड़ी लिखने से पहले इसकी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। बाराखड़ी क्यों लिखना ज़रूरी है? तो बाराखड़ी लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हिंदी बोल और लिखावट में मुख्य भूमिका इसी का है। इसी बाराखड़ी की मदद से हम हिंदी शब्द बोलते और लिखते हैं। हिंदी अक्षर अ से उ और ए से अ तक, इन दोनों को बाराखड़ी नहीं होता है क्योंकि ये स्वर हैं। इसकी संख्याएँ 12 हैं। ये सभी का अपना मात्राएँ होती हैं। इसी मात्राएँ की मदद से किसी भी व्यंजन को हम बाराखड़ी लिखते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, मात्राएँ क्या हैं और बाराखड़ी लिखना सीखते हैं। तो पहले हम लिखते हैं ए पई ओ औ अंग अ। एक बार पढ़ लेते फिर से। अ आ हर्षी दीर्घ ई हर्ष उ दीर्घ उ ए ऐ ओ औ अंग अ। हम बता चुके हैं पहले, अ आ और ए ऐ ये दोनों का बाराखड़ी नहीं होता। इसके मदद से, इसकी मात्राएं की मदद से हम किसी भी व्यंजन को बाराखड़ी लिखते हैं। तो इसका मात्राएं जान लेते हैं कि इसका मात्रा कैसे होती है। अ का अपना कोई मात्रा नहीं होता है। ये सभी व्यंजन के साथ इसका उच्चारण रहता है। जिस व्यंजन के साथ इसका उच्चारण नहीं रहता वो व्यंजन आधा कहलाता है। दूसरा अक्षर है आ। आ का मात्रा है एक पाय होता है। आ का मात्रा है एक पाय होता है। ये अ का ही रूप है। अ पर हम एक पाय एक्स्ट्रा डाल दिए तो इसको हम आ पढ़ते हैं। तो इसका मात्रा है एक पाय होता है। तीसरा है हर्षी ई। हर्षी ई, इसका मात्रा होता है ऐसे ऐसे एफ की तरह। ये किसी भी व्यंजन को पीछे की ओर से घेरता है। चौथा मात्रा है दीर्घ ई। इसका मात्राएं होते हैं ऐसे। ये किसी भी व्यंजन को आगे से घेरता है। पांचवा अक्षर है हर्षु उ। इसका मात्राएं होते हैं ऐसे। ये किसी भी व्यंजन में लग के पीछे की ओर मुड़ जाता है। ठीक है। और छठा अक्षर है और छठा स्वर है दीर्घ उ। इसका मात्राएं होते हैं ऐसे। ये किसी भी व्यंजन में लग के आगे की ओर मुड़ जाता है। ठीक है। और सातवां अ में सातवां है री। इसका जो मात्रा होते हैं ऐसे। ये बाराखड़ी में नहीं आता, ये शब्द में लिखने में यूज होता है। चलो अब हम ए स्वर का मात्राएं देख लेते हैं। ए, इसका मात्राएं होते हैं एक पाय। किसी भी व्यंजन के ऊपर एक पाई लगता है। जब इसका पाई है तो ये तो ऐसा ही नीचे लिखा हुआ है, तो इसका पाई एक ये हो गया। ऐ का दो मात्राएं होते हैं ऊपर, एक पाई ऊपर जो दिख रहा है ये, दूसरी ये ऐ। इसका मात्राएं होता है दो पाई। ये किसी भी व्यंजन के ऊपर
2 पाई का काम करता है। अब हमारा ओ स्वर है, और स्वर में ओ स्वर में अ ही का रूप है। अ में क्या क्या, 1 पाई नीचे 1 पाई ऊपर, इसका मात्राएं होते हैं 1 पाई ऊपर 1 पाई नीचे। अब हमारा स्वर है औ। औ औ का मात्रा है 2 पाई ऊपर 2 पाई ऊपर और अ पर 1 पाई आगे, तो इसका 1 पाई नीचे। इस पे 2 पाई ऊपर, इसमें 1 पाई नीचे, इसमें 1 पाई ऊपर 1 पाई नीचे। अब ए का 5वां अक्षर अंग है। अंग का मात्रा होता है एक अंगस्वार। अंगस्वार ये किसी भी व्यंजन पे एक अंगस्वार के काम करता है। ए का सबसे लास्ट अक्षर है अ। अ का है उच्चारण, अ का मात्राएं हैं 2 अंगस्वार। ये किसी भी व्यंजन में सबसे आगे 2 अंगस्वार पड़ता है, ये अ का उच्चारण लेता है। ये सभी हिंदी स्वर के मात्राएं हैं। इसी की मदद से हम 12 अक्षर लिखते हैं और जितने भी शब्द लिखते हैं इसी की मदद से लिखाता है। अ का मात्रा कोई नहीं होता है। आ में 1 पाई का खाली होता है, किसी भी व्यंजन पर आगे पाई पड़ गया। ई हर्षी ई जो है किसी भी व्यंजन को पीछे की ओर से घेरेगा। दीर्घी, दीर्घी का मात्रा ऐसे है, ये किसी भी व्यंजन को आगे की ओर से घेरा। हर्षु, हर्षु में कोमा की तरह ये मात्रा लग के पीछे की ओर मुड़ जाता है। दुर्घु, दुर्घु में एक कोमा लग के आगे की ओर घूम जाता है। री का मात्रा होता है ऐसा, ये 12 खड़ी में प्रयोग नहीं होता है, शब्द लिखने में होता है। ए का मात्रा 1 पाई होता है, किसी भी व्यंजन पे 1 पाई ऊपर की ओर पड़ता है। और ऐ का मात्रा 2 पाई होते हैं, ये किसी भी व्यंजन को 2 पाई ऊपर पड़ता है। ओ में तो अ ही का रूप है, 1 पाई नीचे है, अ पे 1 पाई ऊपर है। इसी को हम ओ में परिवर्तन कर दिए हैं। ये किसी भी व्यंजन पर 1 पाई आगे 1 पाई ऊपर पड़ेगा। औ का मात्राएं होती है 1 पाई नीचे 2 पाई ऊपर, ये किसी भी व्यंजन में ऐसा ही पड़ेगा। अंग का मात्राएं होता है 1 पाई और अ का मतलब होता है किसी भी व्यंजन पे 2 अंगस्वार आगे पढ़ना। चलो अब हम इसकी मदद से 12 खड़ी लिखना सीख लेते हैं। इसका पहला व्यंजन है क को हम लेके इसको 12 खड़ी लिखते हैं। तो आ में कितना अक्षर है, 1 2 3 4 5 6, तो हम 6 लिख लेते हैं अ आके, ठीक है। एक 2 3 4 5 6 हो गया आ का। हम ए के ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अब हम ए के ले लेते हैं 1 2 3। अब इसकी मात्राएं की मदद से हम 12 खड़ी लिखते हैं। क का कोई क जो है अ पहला अक्षर है, अ का ही कबीर का ने क लिया, इसमें क में अ का उच्चारण आ रहा है, इसका कोई मात्राएं नहीं होते हैं, ठीक है। आ का उच्चारण में हम 1 पाई ज़्यादा जोड़ देते हैं। अ का कोई मात्राएं नहीं होते हैं। आ के मात्रा में 1 पाई, आ का मात्रा 1 पाई है, तो हम किसी व्यंजन पे 1 पाई ऐसे डाल देंगे आगे। हर्षी का मात्रा किसी व्यंजन को पीछे से ऐसे घेरना है, तो हम पीछे से ऐसे इसको ऐसे करके घेर देंगे हर्षी। दीर्घी किसी भी व्यंजन को आगे की ओर घेरना है, तो हम इसको आगे की ओर घेर देंगे दीर्घी, ठीक है। हर्षुओं को किसी व्यंजन को कोमाल लग के पीछे की ओर मुड़ जाते, तो हम इसको पीछे की ओर मोड़ देंगे। दुर्गु के मात्रा कोमाल लग के आगे की ओर मोड़ता है, तो हम आगे की मात्रा को आगे लगा के घुमा देंगे। दुर्गु का मात्रा किसी भी व्यंजन में आगे की ओर लग के घूम जाता है। ए का मात्रा होता है 1 पाई। अभी तो आके सभी हो गया 6। अभी हम बात करेंगे ए का, तो ए में 6 है, तो ए का मात्रा होता है 1 पाई, तो हम किसी व्यंजन को 1 पाई ऐसे डाल देंगे ऊपर। और का मात्रा होता है 2 पाई, किसी व्यंजन को ऊपर 2 पाई पड़ता है, तो किसी भी व्यंजन में हम 2 पाई डाल देंगे। ए ओ का मात्रा होता है 1 पाई नीचे 1 पाई ऊपर, तो 1 पाई नीचे 1 पाई ऊपर डालिए। ओ का मात्रा होता है 1 पाई नीचे 2 पाई ऊपर, तो यहाँ पे हम कर दे 2 पाई ऊपर 1 पाई नीचे। अंग का मात्रा होते हैं 1 अंगस्वार, किसी व्यंजन पे अंगस्वार ऊपर पड़ता है। अ का मात्रा है
दो अनुस्वार किसी व्यंजन को आगे पढ़ना, तो इसमें हम दो किसी व्यंजन पर आगे डाल देंगे। अब इसको हम पढ़ना सीखेंगे। अ आ ई उ री, ए ऐ ओ औ अंग अ। इसी के मदद से हम इसका बढ़ें, जिसका बोल क्या हो जाएगा, ये सभी का मात्रा है, इसका बोल अब कैसा हो जाता है आप सुनना। क, का, की, कू, कु, के, कई, को, कौ, कंग, क। इसकी बोल ऐसा हो जाएगा दोस्तों, एक बार पढ़ के सुना देते हैं। क, का, की, कू, के, कई, को, कौ, कंग, क। अब इसके हिर्जे के तौर पे पढ़ते हैं थोड़ा ऐसे। क अकार क आकार का, क हर्षी ईकार की, क दीर्घ ईकार की, क हर्षूकार कु, क दीर्घ उकार कु, क एकार के, क ऐकार कई, क ओकार को, क औकार कौ, क अंकार कंग, क अहकार क। हिंदी स्वर की मात्राएं से किसी भी व्यंजन को हम बारहखड़ी में लिख सकते हैं। तो हम एक क का दिखा दिए, एक और मैं दिखा देता हूँ आपको कि इसी की मदद से हम दूसरी कैसे लिखते हैं। तो इसको मिटा देते हैं। च, च अकार च आकार चा, च हर्षी ईकार ची, च दीर्घ ईकार ची, च हर्षु उकार चू, च दीर्घ उकार चू, च एकार चे, च ऐकार चय, च ओकार चो, च औकार चौ, च अंकार चंग, च अहकार च। तो इसलिए इसको जब फास्ट लिख दिया हूँ क्योंकि मैं आपको पहले बता दिया हूँ कि आपको कुछ नहीं इसमें ये समझना है कि इसको इसलिए इतना जल्दी लिखते हूँ कि आपको ये समझना है इसमें कि किसी भी हम पहले किसका मात्रा नहीं, जो हमको 12 खाली ये याद करना है कि अ का कोई मात्रा नहीं होता, आ का एक मात्रा एक पाई होता है। तो हम किसी भी आ का जब उच्चारण करने वाले हैं तो एक पाई डालेंगे। हर्ष ई का मात्रा होता है किसी भी व्यंजन को पीछे की ओर घूरना, दीर्घ ई का किसी भी व्यंजन को आगे की ओर घेरना, ऊ हर्षु का मतलब है किसी भी व्यंजन में कोमा की तरह लगा पीछे की ओर मुड़ जाना। दुर्ग ऊ का मतलब दुर्ग ऊ का मात्राएं होती हैं, दुर्ग ऊ का मात्राएं होती हैं किसी भी व्यंजन में कोमा की तरह लग के आगे की ओर मुड़ जाना। एक का मात्रा एक पाए होता है, तो किसी भी व्यंजन पर हम जब एक का प्रयोग करेंगे तो उस पर एक पाए ऊपर की ओर पड़ेगा। अ का मतलब 2 पाए होता है, किसी भी व्यंजन पर 2 पाए ऊपर पड़ेगा। ओ का मात्रा है एक पाए नीचे एक पाए ऊपर होता है, जैसे किसी भी व्यंजन पे एक पाए ऊपर एक पाए नीचे डाल दिए हैं। औ का मात्रा होता है एक पाए नीचे 2 पाए ऊपर। अंक का मात्रा होता है एक अनुस्वार किसी भी व्यंजन को ऊपर पढ़ना। अ का मात्रा होता है 2 अनुस्वार किसी व्यंजन को आगे पढ़ना। अब इसको हम पढ़ना सीख लेते हैं। च, चा,
ची ची चू चू चे चै चो चौ चंग च। दोस्तों आपको सिर्फ आपको इसका मात्रा थोड़ा एक बार ध्यान में रख लेना है कि किसका मात्रा है क्या होता है। आप किसी को इसके मदद से आप किसी भी व्यंजन को 12 खड़ी आराम से आप लिख सकते हैं और उसको पढ़ते वक्त थोड़ा जो अक्षर को बोलने के बाद स्पीड में वो अक्षर को बोल देना है जो स्वर में आता है। ठीक है, जैसे चौ हम इसको पढ़ते हैं आ का उच्चारण चा, चौ पढ़ते हैं आ ई का उच्चारण है ची, चौ पढ़ते हैं दीर्घ ई का उच्चारण लगा हुआ है, चौ पढ़ते हैं दीर्घ ई का मात्रा लगा है तो हम दोनों को मिक्स करके बोलेंगे ची। चौ है, चौ में ऊ का मात्रा लगा हुआ है तो हम बोले दोनों को एक ही साथ इतना स्पीड में चौ बोलने का और इतना स्पीड में उसका मात्रा बोलना है कि ताकि मालूम है ये अपने ऑटोमेटिक साउंड आपका चू निकलेगा। ये चौ ऊ चू, दुर्गु का मात्रा है चू, चौ पे ए का मात्रा है चे, चौ पे ऐ का मात्रा है चई, चौ पर ओ का मात्रा है चो, चौ पर औ का मात्रा है चौ, चौ पर अनुस्वार का मात्रा है चंग, चौ पर दूटा अनुस्वार आगे पर है च। दोस्तों इस वीडियो में हम सीखे हैं 12 खड़ी लिखना और पढ़ना। अगले वीडियो में हम सीखेंगे वस्तु और जीव के हिंदी वर्णमाला के अक्षर से नाम पढ़ना। मिलेंगे अगले वीडियो में। वंदे मातरम।